नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में काल भाग 11 के अंतर्गत भविष्यत काल का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हम भविष्यत काल के 3 प्रकार देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सामान्य भविष्यत काल का अध्ययन किया है। अब भविष्यत काल के अन्य उप प्रकार हैं। इनमें पहला प्रकार है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब हमने आने वाले काल में जो सामान्य रूप में होने वाले क्रिया हैं उसे सामान्य भविष्यत काल कहा। अब आने वाले काल में मतलब भविष्य में कार्य होने की संभावना होती है तब उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल के समान ही करना है। क्या करना है देखिए उसकी विशेषता। सामान्य भविष्यत काल के रूपों से गा, गी, गे ये हटा देने से संभाव्य भविष्यत काल के रूप मिलते हैं। जैसे कि राम आम खाएगा, इनमें से गा निकाल देने पर क्या होता है, राम आम खाए। अथवा सीता आम खाएगी, ऐसा होता है गे निकाल देना, सीता आम खाए। अथवा बच्चे आम खाएंगे, इनमें से गे निकाल देना, बच्चे आम खाएं। इसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी सामान्य भविष्यत काल के समान वाक्य करना और वाक्य के अंत में जो गा, गी, गे जोड़ा है क्रिया को वो निकाल देना। हमने सामान्य भविष्यत काल में एगा, एगी, एगे, यह एंगे ये जोड़े थे। अब यहाँ ये गा निकालने पर जो काल तैयार होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल से क्या सूचित होता है, कर्तव्य का या इच्छा का बोध होता है। काम करने की इच्छा या कार्य करने का करते हुए भविष्य काल का ये इसमें सूचित होता है। देखिए, हम गांव जाएं, यहाँ जाने की इच्छा प्रकट की है। वह आज्ञा का पालन करे, यह कर्तव्य है। वे गीत गाएं, सतीश विजयी हो, शायद आज रात वर्षा हो, संभव है आज रात वर्षा हो। इस तरह की भी वाक्य रचना होती है। उसे संभव है, संभाव्य है, शायद ऐसा हो जाएगा। और यहाँ जो होगा होता है उनमें से गा निकाल देने पर हो होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गा गी गे हटा देने से कर्तव्य और इच्छा का बोध होता है। इस तरह का जो भविष्यकालीन रूप होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल का अगला उप प्रकार देखिए, हेतु मत भविष्यत काल। हेतु मत भविष्यत काल की व्याख्या देखिए। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होता है उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। इसके पहले हमने हेतु मत भूतकाल देखा है। 2 क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, परंतु यहाँ एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। यहाँ भी देखिए, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, परंतु वो भविष्यकालीन रूप होता है। इसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। पहला वाक्य देखिए, यदि श्वेता गाएगी तो मैं भी गाऊंगी। ध्यान में गया, श्वेता गाएगी तो मैं भी गाऊंगी, यानी एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। परंतु यहाँ देखिए, यदि तो यह हेतु मत भूतकाल के समान ही आया है, परंतु हेतु मत भूतकाल में कैसा था, यदि श्वेता गाती तो मैं भी गाती, यानी ताती ते लगते थे। और यहाँ एगा, एगी, एंगे क्रिया को लगते हैं। यदि श्वेता गाएगी तो मैं भी गाऊंगी। यदि सुरेश अध्ययन करेगा तो उत्तीर्ण होगा, यानी उन्होंने भविष्य में अध्ययन किया तो वो भविष्य में उत्तीर्ण हो सकता है। यदि सचिन क्रिकेट खेलेगा तो हम भी खेलेंगे। अगर कार्तिक समय पर स्टेशन जाएगा तो ट्रेन मिलेगी। अगर वे परिश्रम करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि तो, अगर तो, इस तरह वाक्य जोड़े जाते हैं। दूसरी बात,
पहली क्रिया और दूसरी क्रिया जो होती है वो सामान्य भविष्यकाल के समान होती हैं। देखिए, गाएगी, गाऊंगी, करेगा, होगा, यानी ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, इस तरह क्रिया को लगते हैं। इसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहा जाता है। यहाँ भविष्यकाल के 3 प्रकार समाप्त हो गए। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्यकाल। यहाँ काल के सभी प्रकार हो गए। पहला भूतकाल के 7 प्रकार, फिर वर्तमान काल के 6 प्रकार और भविष्यकाल के 3 प्रकार। यहाँ उदाहरण परिभाषा से हमने विस्तार से यहाँ अध्ययन किया है। अब यहाँ देखिए, काल की तालिका बनाई है। ये संभ्रम हो सकता है कि हमने 11-13 पार्ट में ये काल का अध्ययन किया है। एक ही दृष्टि में, एक ही नजर में हम सभी काल को एक साथ, एक वाक्य के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी कि हर प्रकार में, मतलब भूतकाल के मुख्य 3 प्रकार, वर्तमान काल के मुख्य 3 प्रकार और सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल का एक प्रकार है। संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मद भविष्यकाल का काल परिवर्तन नहीं किया जाता, वो भावार्थ के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होने वाले हैं। और ऊपर के जो प्रकार हैं, ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होने वाले काल के प्रकार हैं। व्याकरण की दृष्टि से स्पर्धा परीक्षा के लिए इस पर बहुत सूक्ष्मता से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक नजर में काल की तालिका कैसी ली है देखिए, और इसका अध्ययन कैसा करना है यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ एक उदाहरण लेकर हम पूरा प्रकार देख सकते हैं। सामान्य भूतकाल है, हम सीधा उदाहरण लेते हैं। वह काम करता है, अथवा नाम लेते हैं उसमें, यहाँ रमा काम करती है। अगर हमने ये लिया तो देखिए, सामान्य भूतकाल में रमा ने काम किया है। आप रमा ने काम किया, केवल मूल धातु को आ जोड़ना, ध्यान में गया। रमा ने काम किया। रमा ने इमली खाई, यहाँ ई प्रत्यय लगा। बच्चों ने आम खाए, यहाँ ए प्रत्यय लगा, ध्यान में आ गया। मूल धातु को आ जोड़ना, मूल धातु को ई जोड़ना और मूल धातु को ए जोड़ना, परंतु यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं, तो कर्म के अनुसार आ ई ए जोड़ना है। दूसरा प्रकार देखिए, पूर्ण भूतकाल है। मूल धातु, यानी जैसे ऊपर हमने कहा रमा ने आम खाया था, रमा ने इमली खाई थी, बच्चों ने आम खाए थे और लड़कियों ने आम खाए, लड़कियों ने इमली खाई थी। यहाँ देखिए, कर्म के अनुसार यहाँ बदलता है, कर्ता कोई भी हो, परंतु जिस तरह का कर्म है उसी तरह आ और था, थी, थे जोड़े जाते हैं। अपूर्ण भूतकाल देखिए, रमा आम खा रही थी, राम आम खा रहा था, बच्चे आम खा रहे थे, लड़कियां आम खा रही थी। यह भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल में रहा, रही, रहे, था, थी, थे कर्ता के अनुसार बदलता है। अगला प्रकार देखिए, सामान्य वर्तमान काल। इसमें थोड़ी सी विभिन्नता है, यानी विस्तार है। कर्ता जिस तरह है उसमें बदल जाता है। देखिए, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाती हूँ, यहाँ ता हूँ, ती हूँ, कर्ता मैं है, ये ध्यान में रखिए। तुम आम खाते हो, तुम आम खाती हो, यहाँ तुम कर्ता होता है तो हो जोड़ा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। वह आम खाता है, वह आम खाती है, स्त्रीलिंगी कर्ता हो तो। वे आम खाते हैं, वे आम खाती हैं, स्त्रीलिंगी वे होता है तो यहाँ खाती हैं पर अनुस्वार होता है। अपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल देखिए, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रही हूँ, या मूल धातु रहा हूँ, यहाँ कर्ता मैं पुल्लिंग होता है रहा हूँ, कर्ता मैं स्त्रीलिंग होता है रही हूँ, ये ध्यान में रखिए। तुम आम खा रहे हो, तुम आम खा रही हो, यहाँ ध्यान में रखना, तुम करता होता है तो हो लिखा जाता है, आप करता है तो है लिखना, परंतु है पर अनुस्वार। आप आम खा रहे हैं, आप आम खा रही हैं, वह आम खा रहा है, वह आम खा रही है, अन्य पुरुष एकवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ध्यान में रखिए। पूर्ण वर्तमान काल देखिए, जब क्रिया अकर्मक होती है तब आ हूं, ई हूं आता है, ध्यान में रखिए। मैं बोला हूं, मैं बोली हूं,
उस समय हूं आता है। परंतु जब सकर्मक क्रिया होती है, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, आम के अनुसार क्रिया बदलती है। तुमने आम खाए हो, तुमने आम खाए हो, ये ध्यान में रखिए। मूल धातु आ और हैं, यह अन्य पुरुष में एक वचन होता है। वह, उसने आम खाया है, उसने आम खाया है। ये देखिए, यहाँ अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ वह बोली है, वह बोला है, ऐसा आता है, ध्यान में रखिए। यहाँ ऊपर भी देखिए, वह तुम बोली हो। जब अकर्मक क्रिया होती है उस समय कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। बहुवचन देखिए, वे आम खाए हैं, वे आम खाई हैं। कर्ता वे स्त्रीलिंग हो तो खाई हैं और हैं पर अनुस्वर होता है। सामान्य भविष्यत काल देखिए, मैं आम खाऊंगा, या मूल धातु खा है, मैं आम खाऊंगी। तुम आम खाओगे, तुम आम खाओगी। वह आम खाएगा, वह आम खाएगी, स्त्रीलिंगी। वे आम खाएंगे, वे आम खाएंगी, स्त्रीलिंगी बहुवचन में कर्ता होता है। इस तरह एक वाक्य लेकर या एक उदाहरण लेकर ये पूरे काल के जो प्रत्यय हैं ये लगाकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काल में कोई कठिनाई नहीं आएंगी। और यहाँ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और उनके उप प्रकार उदाहरण सहित समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम व्याकरण का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।